और चलिए देखिए, मेरे दो सहयोगी इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत देव और अमित पांडे। अमित, आपने बातचीत की, समझ में आ रहा है क्या वाकई में एक्सटेंशन के लिए बजट एक बड़ी वजह है, या गिरफ्तारी जो है वो एक बहुत बड़ा डर है? देखिए पूजा, मनीष सिसोदिया से जब हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के नतीजे जो फैसला आया है एमसीडी को लेकर, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उससे बौखलाई हुई है। और यही वजह है क्योंकि शनिवार को एक नोटिस आता है और रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अमूमन इससे पहले बहुत कम, बहुत इक्का दुक्के बार हो रहा होगा कि जब किसी को रविवार के दिन पूछताछ के लिए सीबीआई बुलाती हो। अमूमन सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही बुलाया जाता है, अगर कोई बहुत बड़ा मामला ना हो। लेकिन दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, क्योंकि मार्च के महीने में दिल्ली का बजट आता है और ऐसे में ये जो आखिरी हफ्ता फरवरी का होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। इस बीच में जो वित्त मंत्री होते हैं वो सभी अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और जो बजट होता है उसको फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि सबसे क्रूशियल वक्त जो ये एक हफ्ता होता है, क्योंकि 28 तारीख से 1 तारीख के बीच में जो बजट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है। उसके बाद बजट जो है वो दिल्ली की विधानसभा में पेश किया जाता है। तो ऐसे में अगर इस वक्त मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती, जैसी आशंका वो जता रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी आज हो सकती थी, मुझे आज किसी न किसी तरीके से सीबीआई जो है वो रोकने की कोशिश करती, तो दिल्ली का जो बजट है वो पूरी तरह से फंसता हुआ साफ तौर पर दिख रहा था। अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती तो हम ये मान सकते हैं कि दिल्ली का बजट फंस जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर जो जानकारी उन्हें है बाकी किसी मिनिस्टर्स को नहीं है। और क्योंकि वो पिछले 6-7 साल से बजट पेश करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी पकड़ जो है एक्सपर्टीज की तरह है। और ऐसे में अगर कोई दूसरा मंत्री आता है तो उसको फिर समय चाहिए और मार्च तक ही जो बजट का जो प्रोविजन होता है, जो बजट की वजह से असमर्थता यहाँ पर जताते नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन गिरफ्तारी का एक बहुत बड़ा डर भी उन्होंने यहाँ पर उसकी आशंका जाहिर की है। प्रशांत देव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, समझ में आ रहा है, कल तक तो सहयोग की बात कर रहे थे, हालांकि अभी भी बात तो वही कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी, क्या वाकई अगर आज पूछताछ होती तो क्या गिरफ्तार हो जाते? देखिए, यहां पर हम आपको बता दें, लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं, आगे उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त ये मामला क्योंकि लगातार वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। अब देखिए, जब बीजेपी से इस बारे में सवाल किया गया तो बीजेपी ने सिसोदिया पर जोरदार हमला बोला। बजट का हवाला देकर बचना चाहते हैं, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई। पूछताछ से भाग रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो देखिए, यहां पर एक तरफ सिसोदिया बजट का हवाला देकर एक्सटेंशन मांग रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी जोरदार हमला बोला गया। बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना है, जांच में रोड़ा अटकाना है और किसी तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। आज मनीष सिसोदिया ने, सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया है शराब घोटाले में जांच के लिए, तो जाने से मना कर दिया और बहाना बनाया। पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, उससे पहले अपने आप को ही क्लीन चिट देना, उससे पहले मामले को डाइवर्ट करना और उससे पहले जांच को प्रभावित करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाना। और आज जब शराब घोटाले में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, तो बार बार जो लोग अपने आप को मासूम कहते हैं, जांच से भाग रहे हैं। यदि आप मासूम हैं तो जांच में शामिल हो जाते, यदि आपने कुछ नहीं किया है तो जांच को कोर्ट से खारिज करवा देते, क्वॉश करवा देते। आज तक विजय नायर को बेल नहीं मिली है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि सत्येंद्र जैन भी जेल में है हवाला घोटाले को लेकर, उसमें भी कहा गया कि ये मासूम है, इनोसेंट है। शराब घोटाले पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं। अगर घोटाला हुआ ही नहीं तो पुरानी पॉलिसी वापस क्यों ले आई और नई पॉलिसी क्यों हटा दी गई? क्यों 2500 करोड़ का नुकसान हुआ, ये आप ही के आरटीआई, सरकार के आरटीआई ने कहा? और क्यों आज तक विजय नायर और शराब माफिया के लोगों को बेल नहीं मिली है? ये दिखाता है कि शराब घोटाले को दबाना है, इसलिए जांच से सहयोग नहीं करना है और बजट एक बहाना है। तो देखिए, दोनों ही तरफ से अब वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ मनीष सिसोदिया आशंका जता रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, उधर बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि ये पूछताछ से भाग रहे हैं। प्रशांत देव हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, क्या समझ में आ रहा है ये पूरा मामला? क्योंकि कल तक तो सहयोग देने की ही बात उन्होंने ट्वीट भी की कि हम सहयोग आगे करेंगे, अचानक आज सुबह बजट का हवाला दिया जा रहा है, गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। देखिए, जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, जो गिरफ्तारी की बात को लेकर के सुबह से एक चर्चा शुरू हुई है।
सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है और जहां तक गिरफ्तारी का मसला है, चाहे संतरी हो, मंत्री हो, व्यापारी हो, आम आदमी हो, अगर सीबीआई को गिरफ्तार करना है तो वो किसी को छोड़ नहीं सकती है, और अगर गिरफ्तारी नहीं बनती है तो ज़बरदस्ती किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि एक ड्यू प्रोसीजर है किसी को अरेस्ट करने का। केस चल रहा है, एक चार्जशीट फाइल हो चुकी है, हालांकि उस चार्जशीट में नाम नहीं है मनीष सिसोदिया का, लेकिन दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगा कि ज़रूरत पड़ी तो सिसोदिया को बुलाया गया। अब जो भी कार्रवाई होती है अदालत को बताना पड़ता है, केस डायरी में बताना पड़ता है कि हमने किसी को गिरफ्तार किया है तो इस ग्राउंड पे किया है, ये सबूत हमारे पास है, ये जस्टिफाई करना पड़ता है। ये तो हो गया सीबीआई का एक्शन एज पर प्रोसीजर, किसी को भी अरेस्ट करने का या फिर अरेस्ट नहीं करने का, क्योंकि बिना ग्राउंड के किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। पिछली बार भी जब सीबीआई ने बुलाया था मनीष सिसोदिया को तो शाम को 7 बजे उनको छोड़ दिया गया था, वो चले गए थे। उस दिन भी ऐसा था कि गिरफ्तार हो सकते हैं, चर्चा इसी बात की थी कि क्या सीबीआई गिरफ्तार करेगी, पहले दिन गिरफ्तार नहीं किया। आज भी बुलाया था, उन्होंने समय मांगा है, अब उस समय मिला या नहीं मिला अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उनके जो ओएसडी हैं वो सीबीआई में अंदर गए हुए हैं, अपना उनका रिक्वेस्ट लेटर लेकर के, हो सकता है सीबीआई इस पर इनको समय दे दे। तो लेकिन प्रोसीजर जो आप बता रहे हैं प्रशांत, उसके मुताबिक तो गिरफ्तारी की आज आशंका कम ही थी, लेकिन ये डर मनीष सिसोदिया को जरूर लगा और उन्होंने एक्सटेंशन फिलहाल मांगा है बजट का हवाला देकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।